दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं, जो सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसके अलावा जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, एस टेट है, VPSC TRE4 है, SSC GD के लिए भी रामबाण साबित होने वाले हैं। एक बार हम लोग देखेंगे क्लास को, अंत तक देखेंगे और देखेंगे सवाल कैसे रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है। बताइएगा आप लोग, करपट का जो है तद्भव रूप, पहला है कपट, दूसरा है कारपेट, तीसरा है कपूर, चौथा है कपड़ा। तो ये जो करपट शब्द है वो करपट कैसा तत्सम शब्द है, कैसा है तत्सम। तो इसलिए जो है इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। न कपट होगा, न कारपेट होगा, न कपूर होगा, तो इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा कपड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, कैसा हो जाएगा, कपड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। पहला है मंदाकिनी सोती है, ये एक बात और याद रखिएगा। दूसरा है बालिका निबंध लिख रही है, तीसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और चौथा है बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो है एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा, आक्रामक क्रियाएं वे होती हैं जैसे हंसना, रोना, उड़ना, ये सब जिसमें कोई कार्य नहीं होता है वो सब आक्रामक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिसमें आपको क्या का उत्तर मिल जाए। किसका मिल जाए, क्या का। किसका मिल जाए, क्या का। तो सकर्मक क्रियाओं में जो है क्या का उत्तर मिल जाता है, जबकि आक्रामक क्रियाओं में हंसना है, रोना है, उड़ना है, चिल्लाना है, ये सब आक्रामक क्रियाओं को दर्शाता है। तो मंदाकिनी सोती है, तो सोना भी एक प्रकार की आक्रामक क्रिया है, याद रखिएगा आप लोग। तो जब सोना आक्रामक क्रिया है तो कोई काम मंदाकिनी कर तो रही नहीं है, तो ये सकर्मक ना होकर क्या है, आक्रामक है। बालिका निबंध लिख रही है, और सकर्मक में हमने क्या कहा है, क्या से उत्तर पूछे। बालिका निबंध, बालिका क्या कर रही है, तो बालिका निबंध लिख रही है, इसलिए ये इसका जो है दूसरा नंबर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना एक प्रकार की क्या है, आक्रामक क्रिया, ये भी नहीं होगा। बालक खिलौना पाकर हंसता है, हंसना, रोना, चिल्लाना सब क्या हो जाएगा, आक्रामक क्रिया ही, ये भी नहीं होगा। तो केवल विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा कि बालिका निबंध लिख रही है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बताइएगा आप लोग। वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, तीसरा है मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, चौथा है उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। देखिए, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, बिल्कुल सही बात है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
और तीसरा है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ये भी सही बात है, बट जो ये लिखा है वह दंड देने के योग्य है, ये बिल्कुल गलत बात लिखी है। इसका सही जवाब हो जाएगा वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। दंड सदैव दिया जाता है, इसलिए देना यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वह दंड के योग्य है। इसलिए ये जो है पहला वाला सेंटेंस जो है अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। पहला है कुमुदिनी, दूसरा है कुमुदनी, तीसरा है कुमुदिनी, चौथा है कुमुदनी। देखिए, तो इनमें से अगर देखा जाए, इनमें से देखा जाए तो जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा कुमुदिनी। कुमुदिनी इसका जो है सही शब्द हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका बेहतरीन जवाब हो जाता है। कभी कभी वाह शब्द शुद्ध करने में भी जो है दे देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो कुमुदिनी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। बताना है आपको। गुण संधि हिमालय है कि इत्यादि है कि तल्लीन है कि देवेंद्र है। गुण शब्द की एक पहचान होती है गुण संधि की, या तो ए लगा होता या तो ओ लगा होगा। अगर दोनों में से एक एक पाई अगर लगा है तो वहाँ पे हम लोग गुण संधि लगा देंगे। हिमालय में हिम धन आलय हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। एक धन आदि हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, यहाँ पे अयाद संधि हो जाएगी। तल्लीन में व्यंजन संधि हो जाएगी। और देवेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी, देवेंद्र में जो है गुण संधि हो जाएगी। तो कुछ ये थे जो मैंने आपको बताया। तो विकल्प नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द है। सचल है कि चंचल है कि चेतन है कि जंगम है, बताइएगा आप लोग। स्थावर का जो विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। जड़, जड़ का विलोम होता है चेतन। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे धड़ल्ले से। अगला है अन्वय का संधि विच्छेद है। अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनुधन आय। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला अनुधन आय सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अनुधन आय विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल रहेगा आप लोगों कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक का पर्यायवाची नहीं है। पहला है रजनी, दूसरा है विभावरी, तीसरा है समीर, चौथा है निशी।
तो रात्रि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं आप लोग जरा देखिएगा। रजनी एक रात्रि का पर्यायवाची है, दूसरा विभावरी भी है और तीसरा निशी भी है। जो समीर होता है, ये समीर रात्रि या रात का ना होकर के किसका होता है? हवा का। तो इसलिए विकल्प नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे धड़ल्ले से। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा के अनुसार शक्ति। तो यथा एक प्रकार का अव्यय शब्द है और एक प्रकार का उपसर्ग भी है। तो यथा कैसा शब्द हो जाएगा? अव्यय हो, और अव्यय हो उपसर्ग हो तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी हुआ, चौराहा हुआ। द्वंद्व समास में और का हो जाता है लोप, योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा, और तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह आपको दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा। यूट्यूब चैनल पे हिंदी की और भी हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। एक से एक अच्छी क्लास पड़ी हुई है। आपको हिंदी मजबूत करना है, 100% आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी इस चैनल के माध्यम से। बाकी जीके जीएस मैथ की भी क्लासेस दी जाती हैं। आप लोग जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना, ईर्ष्या से जल उठना। तो बताइएगा आप लोग, कलेजे पर जब सांप लौट रहा होता है उसका मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आँखों में गड़ना। मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, दूसरा है मन में खटकना, तीसरा है सहन ना कर पाना, चौथा है वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा रखना। तो आँखों में गड़ना का मतलब होता है मन में खटकना। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, उन्मूलन का विलोम है। अवमूल्यन है कि रोपण है कि संश्लेषण है कि विश्लेषण है? विश्लेषण का विलोम जो होता है संश्लेषण होता है। उन्मूलन का उन्मूलन होता नहीं, क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। या रा लावा व्यंजनों को कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कहेंगे कि ऊष्म व्यंजन कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं का से ज्ञ तक होते हैं, जो उच्चारण स्थान के साथ जो है डिनोट होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं या रा लावा, या रा लावा। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। तो ये काफ़ी बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बेहद ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है दूसरा अंतस्थ व्यंजन इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होगा? शिशु रो रहा है इसलिए एक वचन में होगा। भक्ति करना चाहिए, भक्ति भी एक वचन में होती है। पुस्तक रखी है ये भी एक वचन में होता है। मगर जो प्राण शब्द है वो सदैव बहुवचन में होता है। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, मतलब ये बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो है हमने दर्शन कर लिए, बहुवचन में जैसे दर्शन हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये सब जो है सदैव बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं?
पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है अव्यय। जो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। आपको सदैव शब्द बताना है तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा सदैव के लिए। जहाँ पे दो मात्राएं आए आ जाएं या आओ आ जाएं वहाँ पे हम लोग जो है कौन सी संधि लगा देते हैं। बैक डेट में बताया था हमने, वहाँ पे हम लोग सीधे सीधे वृद्धि संधि लगा देंगे। जहाँ पर आपको एक मात्राएं ए और ओ मिल जाएं वहाँ पे हम लोग कौन संधि लगा देंगे, गुण संधि लगा देते हैं। तो वृद्धि संधि यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। जिजीविषा है कि जिज्ञासु है कि जिज्ञासा है कि ज्ञातज्ञ है। जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है क्वेश्चन आए थे हरिभजन कोटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला है साधुओं की संगत छोड़ देना, दूसरा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, तीसरा है भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना और चौथा है गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास कहने का मतलब ये है कि यदि कोई विद्यार्थी स्कूल के निकले, स्कूल ना जा करके सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए चले जाए तो उसे हम लोग कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, इसे हम लोग कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो विकल्प नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू का शब्द का सही अर्थ बताइएगा आप लोग। स्वावलंबी है कि स्वतः उत्पन्न है कि सर्वश्रेष्ठ है कि सर्वोपरि। स्वयंभू शब्द का अर्थ है होता है स्वयं उत्पन्न। क्या हो जाएगा, स्वतः उत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, औरों को भी जोड़िएगा। ऐसे ही ऐसे चुनिंदा क्लासेस को देखने के लिए टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। इसी क्लास के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कहने सुनने का मैं प्रयास करूंगा। ओके, तैयारी को मजबूत कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।